और चलिए बात करते हैं अब वोटों की लड़ाई। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में वोटों की लड़ाई देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की सियासत में असंभव को संभव करने वाले शरद पवार के बयान से खलबली मची हुई है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र की 228 सीटों में से हम आपको 160 सीटें देने की गारंटी देते हैं। शरद पवार ने कहा कि मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दो लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मैं हैरान था, सच कह रहा हूँ, मुझे चुनाव आयोग पर कोई शक नहीं था। वहीं इसके साथ ही शरद पवार ने ये भी कहा कि इसके बाद मैंने उन लोगों को और राहुल गांधी को एक साथ बैठक, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये हमारा रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि शरद पवार के एक बयान से चारों तरफ खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि दो लोग मुझसे मिलने आए थे और 288 में से 160 सीटें देने की गारंटी उन लोगों ने ली थी। वही वोटों की लड़ाई पर सांसद सुप्रिया सुले को भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका। नहीं, बहुत विस्तार से और बात अब